ओए, ये माला लिए कहां घूम रहे? किसके गले में डालोगे? हैं? किसके लिए लाए हो? हमने तो मंगाई नहीं है, अपनी तरफ से लाए हो। ठीक है, बैठो, हम बाद में डलवा लेंगे। और सुनो, बीच में उठियो ना, बीच में उठना नहीं है। और सुनो, आरती के पहले मंच पे आ जाइए। सुनी, आरती के पहले मंच पे आ जाइए। और सुनो, काऊ और के गले में डालना दइयो। बैठो, वो आएंगे। अच्छा, लड़के भी बड़े चतुर हैं, माला ले ली, इधर से इन लोगों ने सपोर्ट कर दिया, बोल बजरंगबली की जय। हमारी नजर गई कि क्या लफड़ा है। ऐसा तो हमने कुछ बोला नहीं कि जय बोली जाए। जब तक नजर गई तब तक पता लगा कि 4 जने खड़े भाई, ये इतने बदमाश हैं कि हम उनकी तरफ देख नहीं रहे थे। तो ये सब चतुर बैठे मंच पे। ये जो मंच पे 32 दांत निकाल रहा है, ऊपर से हाफ शर्ट वाला तो और खतरनाक है, डेंजर है। हाँ, तो ये जयकारा लगाया, हमें लगा कि कुछ हो गया है। हमारी जब तक नजर गई तब तक माला, बड़े होशियार है, अब इन्हें मंच पे आना है, फोटो खिंचवानी है। करें क्या? तो बोले चलो माला ले लो। पर माला तो गुरुजी देखा ही नहीं रहे, तो इन्हें आंख ही लगाई है। तुम बोलो जे, ये सब इल्ली बिल्ली मिले हुए हैं पूरे, सब हिंदू राष्ट्र की पूरी सेना है, हनुमान जी की बानर सेना है। तुम्हारे चक्कर में हम कथा और भूले जा रहे हैं। बोल लो बेटा, हम सो रहे हैं। लड़को तुम ही बोल लो, तुम आए लो, तुम आई के भाड़ में गो, चुप भय जा रहे। चलो ठीक है, अब बैठ जाओ, खूब हो गए जयकारे। लक्ष्मण जी ने कहा, ठटरी के बड़े खड़ो खड़ो। जब हम पहले कह रहे थे कि पहले बोल लो, मूसर चंद, ओ कैमरा वाले ऊपर कर, ओ ठटरी के बारे माए को वहां कैमरा। हमें ये भरोसा था कि जवान पागल है।
यहाँ तो बूढ़े भी पागल हैं, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं। प्रसाद हम ले लेंगे आरती के पहले। ये पंडाल के बाहर वाले हैं। बेटा आज ओ बूढ़ो बब्बा, आज ते गम खा जा, आज चुप हो जा, परसों हम कसम खा के कई तो अगर पंडाल में हम डग रख ले, परसों जयकारा डे होगा, चाहे जितने अनलिमिटेड जयकारे लगाना। आज कक्का कथा कर लें दे बुढ़ापे। अच्छा जवान तो ठीक है, वो भी 80-90 साल के हैं जो पंडाल के बाहर से चिल्ला रहे। और एक बात बोले, विनोद में कुछ भी कहें, जब आप अपने बोलते हो तो अपने लगते हो। तो भगवान करे ये पागलपन तुम्हारा बरकरार रहे, हाँ, ये मस्ती तुम्हारी बरकरार रहे। भगवान करे पूरी जिंदगी ऐसे ही मस्त रहो। कथा सुनो। लक्ष्मण जी ने कहा कि ये बेचारे ही करते हैं, कार्य नहीं करते हैं। राम जी ने कहा, हनुमान जी ने सपोर्ट लगा दी है, अब ठीक है। राम जी बोले हम तुम्हारा रोग मिटाना चाहते। कौन सा? जो भय का रोग लगा हुआ है। कैसे मिटेगा? राम जी बोले तुम भाई युद्ध, दोनों भाई युद्ध करो, हम मिटा देंगे। सुग्रीव जी बोले महाराज युद्ध नहीं कर सकत, बाकी सब कर सकत। यज्ञ करवा लो, जब करवा लो, तब करवा लो, पर युद्ध नहीं हम कर सकत। बोले क्यों? बोले महाराज इतना खतरनाक मारता है वो कि 7-8 महीना तो बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता है। राम जी बोले चिंता ना करो, हम हैं। तो हनुमान जी ने इशारा किया, ठीक है, हां बोल दो। अब बाली तो राजा बना बैठा था। राम जी के कहने पर सुग्रीव ने बाहर जाकर ललकारा, ए बाली, हमारी पत्नी सबका हरण, हमारी पत्नी को छुड़ा लिया, राज्यपाट को छुड़ा लिया, बड़ा बलवान समझता है, आज हमसे लड़। अंदर बाली की पत्नी बोली, महाराज आज आप बाहर न जाओ। बाली बोला क्यों? पत्नी बोली महाराज आज तक हमने सुग्रीव की वाणी में इतना जोश नहीं देखा। आज लग रहा ये अपने बल से नहीं बोल रहा है, किसी और के बल पे बोल रहा है। इसलिए आप आज चले मत जाना। बाली बोला चाहे जो हो जाए हम तो जाएंगे। तो पत्नी बोली एक बात बोले, बुरा ना मानो। बोले बोलो। पत्नी बोली महाराज अगर चले जाओगे तो चले ही जाओगे, अगर चले जाओगे तो चले ही जाओगे। बाली बोला देखते हैं। बाली आया, खूब युद्ध हुआ सुग्रीव का और बाली का, पर दोनों का चेहरा मिलता था। तो राम जी धनुष प्रत्यंचा पे छुपकर चढ़ाए तो रहे, पर मार नहीं पाए। जब हड्डी पसली सुग्रीव जी की टूट गई, अधमरे हो गए, जैसे तैसे प्राण बचाकर भगे और रात को उन्हें लाया गया ऋषमुख पर्वत पे। तो राम जी गए। राम जी जैसे ही पहुंचे, सोई सुग्रीव जी दूर ही से हाथ जोड़ के बोले हमने पहले ही कही थी, तो महाराज हमें ना भेजो, देखो का दुर्दशा हो गई। और आप कह रहे थे कि चिंता ना करो हम हैं। भगवान बोले नहीं हम तो थे, और आप दोनों की शकल एक जैसी हती है, और हमें जो डर लगा तो कहीं तीर तुम्हें ना लग जाए। सुग्रीव जी बोले ये चक्कर में हमारे पेट की नसें तक टूट गई,
और हम सब बात मान भी, अब आज के बाद आपकी ये बात ना मान भी। राम जी बोले नहीं नहीं हम मानते हैं, दर्द हुआ होगा। सुग्रीव जी बोले दर्द नहीं हुआ, महादर्द हुआ है, नस नस पिरा रही महाराज, नस नस में दर्द है, उठक बैठक नहीं बनने। राम जी बोले अब आज तो ठीक है, कल तुम लड़ो, कल हमारी गारंटी है तुम्हारा दुश्मन नहीं बचेगा। सुग्रीव जी दूर ही से हाथ जोड़ के बोले जय हो जय हो। एक दिना में जा हालत हो गई, क्या विचार है आप हमें हमारी बिल्कुल 13वीं करवा के मानोगे क्या? आज तो कुछ कर नहीं पाए, कल भी यही कह रहे थे कि तुम लड़ो हम हैं, और फिर कह रहे कि कल जाओ हम हैं। महाराज हम बाली को जानते हैं, हमें नहीं लड़ना है, उसको वरदान है, आधी शक्ति वो सामने वाले की खींच लेता है। राम जी बोले चिंता मत करो, अब हम वचन दे रहे, कल तुम्हारा ही होगा, बाली का नहीं होगा। भगवान बड़े दयालु हैं। सुग्रीव जी के माथ पर हाथ रखा, उनको पीड़ा में आराम मिला। दूसरे दिन पुनः श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव जी को युद्ध करने के लिए भेजा। आज भगवान जब भेज रहे हैं तो अपने गले की माला को सुग्रीव जी के गले में डाल दी। अच्छा, माला को कहते हैं हार। भगवान ने अपना हार सुग्रीव जी के गले में डाल दिया, बोले जाओ अब हमारा हार तुम्हारे गले में आ गया, अब तुम्हारी कहीं हार नहीं होगी। हमारा हार तुम्हारे गले में आ गया, अब तुम्हारी हार नहीं होगी, जाओ, हमारा ये वचन है। और कितना अद्भुत संकेत है इस बात का। कोई सिद्ध पुरुष, कोई ब्रह्मवेत्ता, तुम्हारे गुरु, तुम्हारे परमात्मा या कोई मंदिर के आराध्य की माला अगर मिले तो उसका तिरस्कार मत किया करो। उसको लाकर नहीं गले में डाल सकते ना, तो सुखाकर गमले में रख दो, क्यारियों में छोड़ दो, पर उसका तिरस्कार मत करना। भैया, जो गुरु या भगवान के गले का हार अपने गले में पहन करके धारण करके जीवन जीता है, वो जिंदगी की किसी भी जंग में नहीं हारता है। और हमसे कोई पूछे कि हमें किसका हार अपने गले में रखना चाहिए, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की। श्री हनुमान जी महाराज गुरु रूप में मिल जावे और उनके गले का हार। हम बहुत ज्यादा कुछ पहन तो नहीं पाते, न सोना चांदी कुछ पहन पाते, न हमारे गले में या हाथ में ठहरता है, बहुत पुरानी आदत, कुछ भी हम पहन नहीं पाते। कई लोग हमें देते हैं। हमारे गले में 2 मालाएं रहती मात्र। एक ये रुद्राक्ष की माला, ये हमारे सन्यासी बाबा गुरुदेव की माला है। एक ये किसी महात्मा की दी हुई माला। बस 2 मालाएं रहती है। चाबी रहती जरूर है, कमरे की चाबी है। हमें भूलने की बीमारी है, तो हम भूल जाते हैं, फिर हमारा लॉक हर बार टूटता है। अब हम ही इतने होशियार हो गए कि लॉक नहीं टूटता है, चाबी चाहे टूट जाए, क्योंकि हम गले में ही चाबी रखते हैं। जब भी अपने कमरे में गए खुद से खोल ली जय बजरंग बली की। हाँ, तो 2 माला रहती है। जब से हमने ये गुरुदेव भगवान की माला धारण की, वो दिन है कि आज का दिन है। कई ऐसे मूवमेंट आए, कई ऐसे प्रयोजन आए, जब लगा कि बाबा जी गए, पर गुरुदेव के इस हार ने इस दास की हार को बचा दिया। बस ये हम समझाना चाह रहे हैं। कई लोग मिलते ना कि गुरु जी की गुरु दीक्षा क्यों लेनी चाहिए। गुरु दीक्षा इसलिए लेनी चाहिए कि गुरु कंठी माला देते हैं। वो कंठी माला जो भी धारण करता है उसको हार कहा जा सकता है। उस हार से संसार में हार नहीं होती।
यही राम जी ने सुग्रीव जी के साथ किया, अपने गले की माला डाली। कथा सबको पता ही है। सुग्रीव जी बाली से लड़ने गए, भगवान ने प्रत्यंचा पर धनुष चढ़ाया, बाली को मारा, बाली गिर पड़ा और हाथ जोड़ करके कहने लगा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मोह मारा, हम बैरी हैं, सुग्रीव में प्रिय है, ऐसा कौन सा कारण है जो आपने हमें मारा? फिर भगवान ने समझाया, तुमने इसकी स्त्री का हरण किया, 4 कन्या के समान होती हैं, भाई की पत्नी भी बेटी के समान होती है, उस पर गलत दृष्टि तुमने डाली है तो उसका दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। परंतु चिंता मत करो, हम तुम्हें अपने धाम भेजते हैं, अगर जिंदा रहना हो तो जी लो। तब बाली कहता है, अब हमें जिंदा नहीं रहना। क्यों? बाली कहता है कि मरने का इससे बढ़िया समय नहीं मिल सकता। बाकी लोग चौंक गए, अब जिंदा रहने की बात हो रही है तो हो जाओ जिंदा, बड़े प्रवचन सुना रहे हो, बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो कि हमें क्यों मारा, हमें छुपके क्यों मारा। अब बातें बोल रहे हैं, अब राम जी कह रहे हैं कि जिंदा हो जाओ तो हो जाओ। अभी तो लंबी लंबी बातें बोल रहे थे। बाली बोले नहीं नहीं, हमें मरना ही ठीक है। बोले क्यों? तो मुस्कुराता हुआ बाली कहता, भला ऐसी मौत किसकी होगी? श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी बट, मेरा सारा निकट हो, जब प्राण तुमसे निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी बट हो, मेरा सारा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। उठाओ दोनों हाथ। यहां बाली मरना क्यों चाह रहा, जरा समझना। ये मौत बड़ी प्यारी लग रही बाली। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना आओ आओ, जब प्राण तन से गालो मांगो, नाम लेकर प्राण तन से निकले। दोनों हाथ उठाकर
जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन। भगवान से मांगो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना बंसीवट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। लेकिन साधक भगवान से एक बात और कहता, आप जब आए ना, जब हमारे प्राण निकले तब आना, और ऐसे मत आना बिगड़े बिगड़े बाल बिखरे हुए बालों से ना, जरा सधज के आना। कैसे आना? साधक कहता, ओ भगवान से मांगो। आप आइए। सिर सोहना मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो। सिर सोहना मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो, यही ध्यान में घट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब और पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, छवि मन में बसी हो, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, छवि में कुछ हंसी हो, छवि मन में बसी हो, जब प्राण तन से निकले। पीतांबर कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, छवि मन में बसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना उठा दो ना हाथ। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर। एक प्रार्थना और करो। बाबा हनुमान जी से कहो भैया, सरकार से कहो प्रभु, जब कंठ तार आवे कोई रोग ना
वो अगर तुम भी ऐसा पाना चाहते तो गाओ दोनों हाथ उठाकर, इतना तो करना स्वामी, इतना करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, छवि ऐसी मन बसी हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गुरुवर का नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले। बाली कहता है हमको यही मौत चाहिए, क्यों? सामने राम जी है, अब इस मौत को कौन ठुकरा देगा? और बाली के प्राण पखेरु उड़ गए। भगवान ने अंगद को युवराज बना दिया, सुग्रीव को राजा बनाया, हनुमान जी का चरित्र आगे बढ़ा, हनुमान जी ने लंका में अपनी भूमिका विशेष निभाई। इस चरित्र पर हम कल चर्चा करेंगे, हनुमान जी के चरित्र पर। आज 8:30 बज गए हैं, आप लोग सुबह से आ गए थे, हमारे कारण आपको दिन भर बैठना पड़ा, इसलिए आज की कथा को विराम करते हैं। कल 12 बजे आकर के हम लोग आगे की चर्चा को बढ़ाएंगे। कल 12 बजे सामूहिक अर्जी भी लगाई जाएगी और उससे इस कथा के क्रम को भी बोला जाएगा। एक बार पुनः बागेश्वर धाम सेवा समिति महाराष्ट्र को ताली बजा करके धन्यवाद दो। हमारे संदीप जी को भी ताली बजा करके धन्यवाद दो। उनकी इतनी सामर्थ्यता भी नहीं थी कथा करवाने की, फिर भी इतने बड़े आयोजन को उन्होंने करवाया। लाओ।